आज हम बाइबल के अनुसार विश्वास का सामर्थ्य कितना महान है, विश्वास क्या है और उसे मजबूत कैसे करें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है तो हम अपने जीवन में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। मरकुस 9 अध्याय 27 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। प्रियो, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे यहोवा महासंकट से बचाना चाहेगा? प्रेषित पौलुस ने बताया कि हमारे बचाव के लिए जो बहुत जरूरी गुण है वह है विश्वास। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बाइबल में विश्वास के कई मिसालें हैं, जैसे कि अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब, मूसा, राहब, गिदोन, बाराक और इनके जैसे कई लोगों की मिसालें हमें अपना विश्वास मजबूत करने के लिए प्रेरणा देती है। आज भी हमारे बीच में ऐसे भाई बहन हैं जो विश्वास को बेहतरीन मिसाल है। बाइबल में हमें सिखाया है कि हम अपने विचारों और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध वचन है मत्ती 7वां अध्याय 7 से लेकर 8 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हमारी इच्छाएं और जरूरतें पूरी हो सकती है यदि वे प्रभु की योजना के अनुरूप हो। प्रार्थना के समय हमारा विश्वास कितना मजबूत है यह इस बात पर निर्भर करता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे दिया जाएगा यदि हम संदेह या अनिश्चितता के कारण उसके साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकता है। परंतु यदि हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। बाइबल के अनुसार हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। नीति वचन 23:7 में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा ही होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमारे कार्यों और अंततः हमारे जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच और विश्वास हमें सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक मानसिकता और आत्म सुधार के विचारों के साथ मेल खाता है। बाइबल यह कहती है कि जो हम मांगते हैं वह हमें मिल सकता है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। और यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें प्राप्त होता है। इस वचन से स्पष्ट है कि हमारी प्रार्थनाएं और इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन यह तब संभव है जब वे इच्छाएं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। ईश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा जानते हैं और कभी कभी हमारी मांगी गई चीजें हमारे लिए सही नहीं होती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें वही प्रदान करेंगे जो हमारे लिए सही है और आवश्यकता जो है, भले ही वह हमारी तत्काल इच्छाओं के विपरीत हो। बाइबल में प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने यह सिखाया कि वे सबसे पहले ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की प्रार्थना करें। मत्ती 6 अध्याय 10 वचन में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारी प्रार्थनाएं का उद्देश्य ईश्वर की इच्छा को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना होना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर की योजना का हिस्सा बनते हैं
और उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं। बाइबल में जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जो मांगोगे वही मिलेगा की अवधारणा विश्वास, प्रार्थना और ईश्वर की इच्छा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हमें ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और हमें अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखना चाहिए, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी इच्छाओं का उत्तर उनकी इच्छा और योजना के अनुसार देंगे। इसलिए हमारे विचार और प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका अंतिम परिणाम ईश्वर की योजना और इच्छा पर निर्भर करता है। हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि वे हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। हमारे जीवन में शांति और संतोष तभी आएगा जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालेंगे और उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। बाइबल में जो सिखाया गया है वह केवल आस्था और प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता के महत्व पर भी जोर देता है। हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। फिलिपियो 4 अध्याय वचन 8 में लिखा है, और अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी आदरणीय है, जो कुछ भी न्यायपूर्ण है, जो कुछ भी पवित्र है और जो कुछ भी मनोहर है, जो कुछ भी प्रशंसा के योग्य है, उन्हीं पर ध्यान दो। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में नकारात्मकता और असफलता की सोच को पनपने देते हैं, तो वही हमारा अनुभव बन सकता है। इसके विपरीत यदि हम ईश्वर के प्रेम, न्याय और कृपा के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने जीवन की यात्रा में उनकी आशीर्वाद का अनुभव करेंगे। बाइबल में यह भी सिखाया गया कि विश्वास को कर्मों के साथ जोड़ना आवश्यक है। विश्वास अकेले ही परिणाम नहीं ला सकता, इसके साथ कर्म भी जरूरी है। याकूब 2 अध्याय 20 वचन में यह लिखा है, क्योंकि जैसा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्मों के बिना मरा हुआ है। यदि हम विश्वास के साथ कर्मों का मेल होना आवश्यक है। यदि हम केवल यह सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो वह सोच खाली साबित हो सकती है। बाइबल के अनुसार हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और यह कर्म हमारे विश्वास का प्रमाण होते हैं। बाइबल में आभार व्यक्त करने की भी बहुत महत्ता है। जब हम आभारी होते हैं और अपने जीवन में पहले से प्राप्त आशीर्वाद के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हम अपने जीवन में और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। बाइबल में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। हमें हर स्थिति में आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में मुश्किलों हो, खुशियां, हमें ईश्वर के प्राप्त आभार व्यक्त करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, बल्कि यह हमें इच्छाएं ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित भी सिखाता है। बाइबल का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यशायाह 40 अध्याय 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की आस रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की समान पंख फैलाकर उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और थक नहीं जाएंगे। वे यह वचन विश्वास दिलाता है कि जब हम ईश्वर पर निर्भर रहते हैं और उनकी शक्ति में भरोसा करते हैं, तो हमें नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। यह विश्वास हमें मुश्किलों का सामना करने और उन्हें पार करने की शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर पर निर्भरता हमारे जीवन को एक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना में निरंतरता और धैर्य का महत्व बाइबल में देखा जा सकता है। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रार्थनाएं
हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन नहीं रहा है। प्रियो, ईश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाओं में हमें धैर्य रखना चाहिए। लगातार धैर्य पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी आस्था की गहराई को दर्शाती है और यह ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण और निर्भर को प्रकट करता है। बाइबल हमें सिखाया गया है कि दान और सेवा भी आशीर्वाद प्राप्त करने के साधनों में बहुत महत्वपूर्ण है। लूका 6:38 में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबाकर हिला हिलाकर और ऊपर तक भरकर तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह वचन स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में आशीर्वाद तब आते हैं जब हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। जब हम उदारता और सेवा का प्रदर्शन करते हैं तो ईश्वर हमें अधिक से अधिक आशीर्वाद देते हैं। यह जीवन के लिए एक गहरा सबक है कि हमें न केवल अपने लिए मांगना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी उदार और सेवाभावी होना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि अंततः ईश्वर की योजना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह विचार विशेष रूप से यशायाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें जानता हूँ। यहोवा की यह वाणी है, वे तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। वे तुम्हें आशा और भविष्य प्रदान करेगी। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित के लिए होती है। कभी कभी हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जा रहा है। ईश्वर की योजना में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी भलाई के लिए हमेशा सही निर्णय लेते हैं। बाइबल में जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जो मांगोगे वही मिलेगा की अवधारणा कई आयामों में विस्तारित है। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास, प्रार्थना और सकारात्मक सोच का संयोजन हमें हमारे जीवन में आशीर्वाद और सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन सर्वोपरि है। उनके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करने से ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आज का संदेश हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के वचन में असीमित सामर्थ्य है। जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो परमेश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो हमेशा बड़े सपने देखें और विश्वास से मांगे। परमेश्वर की योजना और उसका प्रेम हमारे जीवन को अद्भुत दिशा में ले जाता है। प्रियो, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और शिक्षाओं को सुन सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।